अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कोई भी कार्टून कैरेक्टर हम डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, कहां से डाउनलोड कर सकते हैं और उसे डाउनलोड करने के बाद हम उसकी रिगिंग कैसे कर सकते हैं ताकि उसे हम अपने प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल कर सकें। बेसिकली हमें जब कार्टून एनिमेशंस बनाने होते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें कार्टून कैरेक्टर्स को डिज़ाइन करना लाजमी होता है ताकि हम जो है ना उन्हीं कैरेक्टर्स को ही एनिमेट कर सकें। तो कार्टून कैरेक्टर्स को बनाने का जो अमल है वो बहुत ही ज़्यादा लेंथी है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। तो इसी वजह से इंटरनेट पर ऐसे बहुत सी वेबसाइट्स हैं जो कि आपको बने बनाए पहले से कार्टून कैरेक्टर्स देते हैं और फिर आप उन्हें डाउनलोड करके उनकी रिगिंग करके उन्हें इस्तेमाल करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कोई भी कार्टून कैरेक्टर आप डाउनलोड कहां से कर सकते हो, डाउनलोड करने के बाद उसे आप इंपोर्ट कैसे कर सकते हो और इंपोर्ट करने के बाद इजीली उसको लेयर्स पर डिवाइड करके उसे उसकी रिगिंग कैसे कर सकते हो। तो बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको इजीली सारी चीज़ें समझ आ सके। तो सबसे पहले आपको उसके लिए करना यह है कि आपको इंटरनेट पर आना है। उसके लिए आपको अपना ब्राउज़र ओपन करना है और जो भी आपका ब्राउज़र है, मैं यहाँ पर क्रोम इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं क्रोम ओपन करूँगा और क्रोम से ही मैं कार्टून कैरेक्टर को डाउनलोड करके आपको दिखाऊंगा कि ऐसे कौन से वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप फ्रीली कोई भी कार्टून कैरेक्टर डाउनलोड कर सकते हो। तो सिंपली मैं जहाँ से कार्टून कैरेक्टर्स डाउनलोड करता हूँ और वहाँ पर फ्री भी कार्टून कैरेक्टर्स मिलते हैं वो है फ्री पिक। तो फ्री पिक पर मैं आता हूँ, कार्टून कैरेक्टर्स फ्री पिक ऐसे मैंने लिख कर टाइप कर दिया तो यहाँ पर एक वेबसाइट खुल जाएगी। वो यहाँ पर गूगल ने मुझे काफ़ी सारे लिंक्स शो कर दिए। मैं सबसे ऊपर वाले लिंक पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद मुझे सारे के सारे कार्टून कैरेक्टर्स यहाँ पर शो होंगे। तो जैसे ही ये वेबसाइट खुल जाएगा मैं देखता हूँ कहीं ये वीपीएन ऑन है तो इसी वजह से ये जो है ना इंटरनेट स्लो चल रहा है। मैं वीपीएन को बंद कर देता हूँ तो ये ठीक से काम करेगा। एक सेकेंड, ये शो क्यों नहीं हो रहा? इसको मैं बिल्कुल रिमूव ही कर देता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वो कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। अब यहाँ पर जब फ्री पिक के जो वेबसाइट है वो खुल जाती है और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि काफ़ी सारे कैरेक्टर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ये वाला कैरेक्टर है कार्टून कैरेक्टर और इसी तरह से ये वाला कार्टून कैरेक्टर है, ये वाला है और ये लड़की का कार्टून कैरेक्टर है, लड़की की कार्टून कैरेक्टर है और ये वाला है और इसी तरह से ये भी एक कार्टून कैरेक्टर है, ये भी एक कार्टून कैरेक्टर है और इसी तरह से काफ़ी सारे कार्टून कैरेक्टर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इनमें से कोई भी कार्टून कैरेक्टर आप डाउनलोड करते हो, यूजुअली जो कार्टून कैरेक्टर्स हम डाउनलोड करते हैं वो वेक्टर बेस्ड कैरेक्टर्स होते हैं। वेक्टर बेस्ड कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स होते हैं, वेक्टर बेस्ड फोटोज, वेक्टर ग्राफिक्स वो कैरेक्टर्स होते हैं जो कि स्केलेबल होते हैं। अब आप पूछेंगे कि स्केलेबल क्या है? स्केलेबल का मतलब है कि आप उसे स्केल कर सकते हो, जितना बड़ा करोगे या जितना छोटा करोगे उसकी क्वालिटी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो ज्योमेट्रिकल शेप और मैथमेटिकल इक्वेशन से बनते हैं, ना कि पिक्सल से बनते हैं। उसकी क्वालिटी पर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे कैरेक्टर्स वेक्टर बेस्ड कैरेक्टर्स कहलाते हैं और ये यूजुअली ईपीएस फाइल्स में होते हैं, ईपीएस फॉर्मेट में होते हैं। फिर ईपीएस से आपको उन्हें एडोबी इलस्ट्रेटर में लाना होता है और एडोबी इलस्ट्रेटर को जहां भी एडोबी इलस्ट्रेटर का फाइल जहां भी आप इंपोर्ट करना चाहते हो वो इजीली आप कर सकते हो एडोबी एनिमेट के अंदर और काफ़ी सॉफ्टवेयर्स हैं उनमें आप इंपोर्ट करके इस्तेमाल कर सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे, कोई भी कैरेक्टर हम यहाँ से डाउनलोड करते हैं। चलो मैं ये यहाँ पर मैं देखता हूँ, यहाँ पर इस तरह का आपको करेक्टर चूज करना है जो कि लेयर्स पर डिवाइडेड हो, उसके सारे हिस्से लेयर्स पर डिवाइडेड हो, फिर आप उसे इजीली वो कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर ये वाला करेक्टर है, तो ये वाला करेक्टर आपको दिख रहा है इस तरह। ये काफ़ी सारे यूट्यूबर्स जो है ना ये करेक्टर इस्तेमाल कर चुके हैं पहले भी, तो मैं इसे इस्तेमाल इस वजह से कर रहा हूँ। और भी करेक्टर्स मौजूद हैं क्योंकि ये लेयर्स पर बाकी के भी करेक्टर्स लेयर्स पर डिवाइडेड हैं, लेकिन इसका हर एक पुर्जा लेयर पर डिवाइडेड है जिसे एनिमेट करने में आसानी होती है। तो यहाँ पर अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर
यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये फाइल एडोबी इलस्ट्रेटर में EPS, JPG, SVG ये चारों फॉर्मेट्स में मौजूद है। अब अगर आपको डाउनलोड करना है, किसी मखसूस फॉर्मेट में से डाउनलोड करना है, तो यहाँ पर एरो पर क्लिक करेंगे, पास वाले एरो पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इसके तमाम फॉर्मेट्स आ गए। फर्स्ट करो मुझे सिर्फ एडोबी इलस्ट्रेटर वाला फाइल चाहिए, एडोबी इलस्ट्रेटर पर क्लिक करूंगा तो ये डाउनलोड हो जाएगा। SVG मतलब स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, इसमें चाहिए तो ये डाउनलोड हो जाएगा। और इसी तरह और इनकैप्सुलेटेड फाइल चाहिए EPS फाइल, वो इस पर क्लिक करूंगा तो डाउनलोड हो जाएगा। और JPG तो अब जानते हो जो कि वेक्टर नहीं रास्टर ग्राफिक्स है, वो उसमें भी आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर बटन पर क्लिक करके आप ये सारे के सारे डाउनलोड कर सकते हो इजीली। तो मैं पहले से चूंकि डाउनलोड कर चुका हूँ तो मुझे अभी डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। तो यहाँ पर आपको करना यह है कि ये जो फाइल है, सही है, डाउनलोड करने के बाद आपके डाउनलोड्स वाले फाइल में शो होगा, वो आपके पाथ पर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा पाथ सिलेक्ट किया है। अमूमन जो है ना डाउनलोड्स फाइल में ही ये शो होते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर एडोबी एनिमेट को ओपन करते हैं ताकि हम इसे इस्तेमाल कर सकें। तो उसके लिए एडोबी एनिमेट मेरा यहाँ पर मौजूद है, मैं इसे ओपन करता हूँ। दोस्तों 2D एनिमेशन के लिए हम जो सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, जो इंडस्ट्री बेस्ड सॉफ्टवेयर है, जो कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है और इजी टू यूज़ है, फेमिलियर भी है, क्योंकि ये जो है ना बाकी के अपने सॉफ्टवेयर्स की तरह, जैसे कि एडोबी फोटोशॉप, एडोबी इलस्ट्रेटर, इसका इंटरफेस बिल्कुल उसी तरह है, आप इजीली इससे फेमिलियर हो सकते हो। तो ये इस्तेमाल होता है एडोबी एनिमेट। तो मैं एडोबी एनिमेट इस्तेमाल कर रहा हूँ। एडोबी एनिमेट ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरह का एक इंटरफेस देखने को मिलता है, जिसमें आपको कैरेक्टर एनिमेशन, सोशल, गेम, एजुकेशन, हम जो है ना चूंकि कार्टून्स बना रहे हैं तो कैरेक्टर एनिमेशन पर क्लिक करते हैं और उसके बाद आपको इस तरह के प्रीसेट्स देखने को मिलते हैं। प्रीसेट्स में 4 प्रीसेट्स हमारे पास मौजूद है, एक फुल एचडी, एक एचडी, एक 4K और एक स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड कहते हैं 480 पिक्सल को, सही है। और फिर स्टैंडर्ड के बाद एचडी आता है जो कि उससे ज़्यादा वो है, रेजोल्यूशन में ज़्यादा है, और फिर फुल एचडी और उसके बाद 4K आता है। तो यहाँ पर मैंने 4K फुल एचडी पर क्लिक किया है और यहाँ पर फ्रेम रेट 30 है, इसका मतलब 1 सेकंड के अंदर 30 फ्रेम्स चलेगा ये। और उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करना है। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, ये खुल जाएगा यहाँ पर। और आपका ये जो टूल बार है वो यहाँ पर राइट साइड पर मौजूद होगा, लेकिन मैंने चूंकि अपने सेटिंग्स इसी तरह बनाए हैं तो मेरा लेफ्ट साइड पर मौजूद है। और यहाँ पर Ctrl+R दबाना है आपको, जो कि फाइल आपको अगर इम्पोर्ट करना है जो आपने डाउनलोड की है, Ctrl+R दबाएंगे आप, Ctrl+R। अच्छा, Ctrl+R दबाने के बाद ये फाइल यहाँ पर मौजूद होगा, डाउनलोड्स फाइल में ये यहाँ पर मौजूद है, ये है। तो मैं इसे यहाँ से ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं स्टेज का कलर चेंज कर लेता हूँ, ये बिल्कुल वाइट है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और यहाँ पर जब आप इंपोर्ट करते हो तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है और यहाँ पर ऊपर लिखा होता है सिलेक्ट ऑल लेयर्स। सिलेक्ट ऑल लेयर्स पर चेक होना चाहिए, मेक श्योर कि सिलेक्ट ऑल लेयर्स पर चेक होना चाहिए। अगर ये अनचेक था या इनमें से एक भी चेक नहीं था तो आपको लेयर्स को इंपोर्ट करने में मसला हो सकता है। तो यहाँ पर सिलेक्ट ऑल लेयर्स पर चेक होगा तो फिर आप यहाँ पर इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे। इंपोर्ट पर क्लिक करने के बाद ये यहाँ पर आ जाएगा। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास 3 लेयर्स इसके मौजूद है। एक है डिज़ाइन बाय फ्रीपिक जो कि इसके वाटरमार्क का है, और दूसरा है ऑब्जेक्ट्स, और तीसरा है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड हम डिलीट करते हैं सबसे पहले, बैकग्राउंड हमने डिलीट कर दिया और ये वाटरमार्क भी डिलीट कर दिया। अब हमारे पास 3 चीज़ें बच गए, एक ये फेसेस का और ये बाकी की चीज़ें बच गए। फिलहाल हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, ये आगे इनकी ज़रूरत पड़ सकती है तो मैं डिलीट कर देता हूँ इन्हें। इसके बहुत सारे व्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं। एनिमेशन के लिए ज़रूरी है कि कोई भी कैरेक्टर आप डाउनलोड करते हो उसके काफ़ी सारे व्यूज़ आपके पास मौजूद हो, साइड व्यू, फ्रंट व्यू, बैक व्यू, और इसी तरह से आपके पास सारे के सारे व्यूज़ मौजूद होने चाहिए। तो मैं ये साइड व्यू मुझे काम आ सकता है और ये वाला व्यू मुझे काम आ सकता है। फिलहाल ये फ्रंट व्यू मुझे इसकी ज़रूरत नहीं तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, और साइड व्यू को भी मैं साइड पर कर देता हूँ। और यहाँ पर इसे मैं लाता हूँ स्टेज पर और इसे जूम कर देता हूँ। अब इसको हम एक सिंबॉलिक फाइल के अंदर इंपोर्ट करेंगे और वहाँ पर ही इसकी एडिटिंग शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक शेप ड्रॉ किया। शेप ड्रॉ करने से पहले मैं इसको काट देता हूँ। शेप ड्रॉ करने से पहले मेक श्योर कि आप एक और लेयर बना दो। यहाँ पर न्यू लेयर पर क्लिक
करोगे तो यहाँ पर एक लेयर बन जाएगा और इसी लेयर के ऊपर मैं एक शेप बनाऊंगा। कोई भी शेप आप बना सकते हो। मैं यहाँ पर ओवल शेप बना रहा हूँ और उसे मैं सिंबल में कन्वर्ट करता हूँ। सिंबल यहाँ पर टाइप ग्राफिक पर क्लिक होना चाहिए, ठीक है। मूवी क्लिप और बाकी बटन पर क्लिक नहीं होना चाहिए, सही है। इंटर करो और इसके अंदर जाता, इसको इस पर कैरेक्टर पर क्लिक करता हूँ और इसे कंट्रोल एक्स करके कट कर लेता हूँ। कट करने के बाद मैं ये जो सिंबल है इसके अंदर जाता हूँ। इसके अंदर जाने के बाद कंट्रोल वी करके इसे यहाँ सिंबल के अंदर पेस्ट कर दिया और जो शेप मैंने ड्रॉ किया था इसकी अब मुझे ज़रूरत नहीं, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। अब डिलीट करने के बाद ये आप देख सकते हो ये एक ही है, ये लेयर्स पर बिल्कुल डिवाइड ही नहीं है। तो जब लेयर्स पर अगर डिवाइडेड नहीं होगा तो फिर हम इसे एनिमेट कैसे कर सकेंगे? तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप पहले इसे लेयर्स पर डिवाइड करें। लेयर्स पर डिवाइड करने का इजी तरीका, सबसे ईजीएस्ट तरीका यह है कि आप पहले इस कैरेक्टर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप कंट्रोल बी करेंगे, ये डिवाइड हो गया। फिर कंट्रोल बी करेंगे, ये ग्रुप्स में था और डिवाइड हो गया। फिर कंट्रोल बी करेंगे, ये और डिवाइड हो गया। अब इसी तरह से मैं क्या करूँगा कि ये वाला जो हिस्सा है ये ठीक है, ये वाला हिस्सा है ये भी ठीक है, ये सारे डिवाइड हो चुके। अब मुझे करना ये है कि इसको पूरा सिलेक्ट करना है, सही है। इसको पूरा यहाँ पर मैं आता हूँ। इसको पूरा सिलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी दबाएंगे। जैसे ही मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको लेयर सारे यहाँ पर शो होंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। सॉरी, ये क्या हो गया इसके, यहाँ पर ये इजी मैं आपके लिए बना रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये देखो, जैसे ही ये माउस को क्या हो गया, जैसे ही मैं इसे कंट्रोल प्लस शिफ्ट डी दबाता हूँ, आप देखना कि क्या होता है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये लेयर्स वाला जो आपको बार दिख रहा है, यहाँ पर कुछ होगा, आप देखेंगे। सॉरी, डिवाइड करने से पहले इसमें गड़बड़ आ गई। अच्छा, कंट्रोल ए कर दो बस, सिंपली। अगर ये सिलेक्ट नहीं हो रहा, कंट्रोल ए कर दोगे, ये सारा सिलेक्ट ऑल कर देगा। और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट डी करोगे, ये आप देख सकते हो ये लेयर्स पर डिवाइड हो गया। अब आप देख सकते हो कि टोटल 47 लेयर्स बन गए। इसके 47 लेयर्स बन गए। मैंने ज़्यादा ख्वारी नहीं की, ये खुद ब खुद डिवाइड हो गया। और उसके बाद आपको करना यह है कि ये जो लेयर्स आपने डिवाइड किया है, मेक श्योर कि इन्हें सिंबल में कन्वर्ट करें, क्योंकि अगर आप सिंबल में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो फिर रिगिंग इसकी नहीं होगी, समझ गए ना। तो सबसे पहले मैं इन लेयर्स को मैं वो करता हूँ, सिंबल में कन्वर्ट करता हूँ। F8 सिंबल, F8 सिंबल, इसी तरह से F8 सिंबल, ठीक है। और इसी तरह से ये आपको दिख रहा है, ये कॉलर को भी मैं F8 करके सिंबल में कन्वर्ट करता हूँ। ये आपको दिख रहा है कि ये हत्ता कि इसके बटन्स भी अलग हो गए, ये अलग लेयर पर डिवाइड हो गए। बटन्स और इसकी बॉडी, इसकी तमाम चीज़ें ये अलग लेयर पर डिवाइड हो गए। तो मैं शिफ्ट के साथ क्लिक कर रहा हूँ, जिस भी चीज़ पर क्लिक कर रहा हूँ। अब मिसाल के तौर पर मुझे ये आत एक ही सिंबल में चाहिए, तो मैं शिफ्ट के साथ दोनों पर क्लिक करूँगा, शिफ्ट को छोड़ूंगा नहीं, तो ये दोनों ही सिलेक्ट हो जाएंगे। तो फिलहाल मैं एक एक को अलग अलग सिंबल में कन्वर्ट कर रहा हूँ। सिंबल में कन्वर्ट कर दिया मैंने। इसे भी सिंबल में कन्वर्ट करता हूँ मैं, इसे भी सिंबल में कन्वर्ट करता हूँ मैं, इसे भी सॉरी, इसे सिंबल में फ़िलहाल कन्वर्ट नहीं करना था, क्योंकि पहले इसके पैरों को हमें अलग करना है। तो उसके लिए कंट्रोल बी करता हूँ, तो ये इसका जो पैर के दो हिस्से हैं ये अलग हो गए। इसको अलग से मैं सिंबल में कन्वर्ट करता हूँ, और सॉरी, इसे मैं अलग से सिंबल में कन्वर्ट करता हूँ, और इसे अलग से, और इसी तरह से इसे अलग से, और इसे पहले कंट्रोल बी करते हैं, ब्रेक कर दिया, और उसके बाद हम इसे सिंबल में कन्वर्ट करेंगे। इसे अलग से सिंबल में कन्वर्ट कर दिया, और इसे अलग से सिंबल में कन्वर्ट कर दिया। और यहाँ पर हम आते हैं कि ये हमारे पास अलग से ये नेक पड़ा हुआ है, इसे भी सिंबल में कन्वर्ट कर दिया। और ये फेस है, फेस के तमाम हिस्से अलग अलग लेयर्स पर पड़े हुए हैं, तो हम इन्हें एक ही सिंबल में कन्वर्ट करते हैं। ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये कान, और ये बालों वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये सारे हम एक ही सिंबल में कन्वर्ट करते हैं। अब आप देख सकते हो कि फेस अलग हो गया, लेकिन फेस का एक हिस्सा अभी भी सिंबल में कन्वर्टेड नहीं है। कौन सा हिस्सा है मैं देखता हूँ। ये यहाँ पर भी एक हिस्सा मौजूद था,
सिंबल में कन्वर्ट कर दिया। अब ये एक ही सिंबल में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर ये जो दाढ़ी है ये डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, फिलहाल के लिए ज़रूरत नहीं है हमें। यहाँ पर आता हूँ और इसे मैं इसकी जगह पर मैं प्लेस करता हूँ। ठीक, ये हो गया। ये इसका पैर कहाँ चला गया, एक सेकंड, ये इसका पैर नहीं दिख रहा था यहाँ पर। इसको मैं जूम आउट करता हूँ, देखना ये आ गया वापस। पता नहीं इसमें क्या ग्लिच है, क्या प्रॉब्लम है। हाँ, इसको मैं ठीक करता हूँ। अब यहाँ पर जो कैरेक्टर मौजूद है हमारे पास, ये अलग अलग लेयर्स पर एक तो पड़ा हुआ है और हमने सिंबल में भी इसे कन्वर्ट कर दिया। अब बारी है कि इसे हम रिगिंग करेंगे। रिगिंग करने के लिए इसके पार्ट्स को अलग अलग करते हैं ताकि इजीली रिगिंग हो सके। सही है। रिगिंग का मतलब यह है कि आप इसमें एक स्केलेटन ऐड करेंगे, स्केलेटन जो कि तमाम जॉइंट्स को एक ही हिस्से में वो कर दे, जोड़ दे। सही है। अब ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, इन सबको अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, इसे मैं अलग कर देता हूँ और इसे मैं अलग कर देता हूँ। एरो बस मैं एरो टैप कर रहा हूँ और ये अलग अलग हो रहे हैं। माउस में मुझे प्रॉब्लम हो रही है तो मैं इसी वजह से कीबोर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये इसे थोड़ा सा यहाँ पर इनको अलग अलग कर दूँ। ठीक है, अलग अलग करने के बाद हम इन्हें वो करेंगे, रिगिंग करेंगे। सही, तो ये सारे अलग हो गए। अब रिगिंग करने के लिए आपको सबसे पहले बॉन्ड टूल सेलेक्ट करना होगा। आपका जो बॉन्ड टूल है, सिंपली बहुत से लोगों का ये जो टूल बार है वो राइट साइड पर आपको दिख रहा होगा। अब उसमें बॉन्ड टूल बहुत से लोगों का दिख भी नहीं रहा हो, वो आपको खुद लाना पड़ता है। यहाँ पर 3 डॉट्स आते हैं, 3 डॉट्स पर आप क्लिक करेंगे, वहाँ पर बॉन्ड टूल, ये वाला जो टूल है ये बॉन्ड टूल कहलाता है, ये आ जाएगा और आप इस पर क्लिक करके आप इसे टूल बार में सिलेक्ट कर सकते हो। और बॉन्ड टूल का एक शॉर्टकट भी है जो कि M है, M दबाएंगे तो बॉन्ड टूल सिलेक्ट हो जाएगा। अब बॉन्ड टूल सिलेक्ट हो चुका है, अब सिर्फ रिगिंग बचती है। रिगिंग करने के लिए आप सबसे पहले, मैं जूम करता हूँ और इसे यहाँ से सिलेक्ट करके, सॉरी ये माउस प्रॉब्लम कर रहा है, इसे मैंने यहाँ पर जोड़ दिया। सही है, एक स्केलेटन ऐड कर रहा हूँ मैं और इसे मैं यहाँ पर जोड़ देता हूँ बॉडी में। ठीक है, हाँ इसे मैं बॉडी में जोड़ दिया और इस वाले हिस्से को मैं इस हाथ में जोड़ देता हूँ और इस वाले हिस्से को मैं इस हाथ में जोड़ देता हूँ। ठीक है, और इसी तरह से फिर मैं क्या करता हूँ, इस वाले हिस्से को इस हाथ में जोड़ देता हूँ और इस वाले हिस्से को इस हाथ में जोड़ देता हूँ। जोड़ दिए। अब करना आगे ये है कि इसे मैं इसके साथ जोड़ देता हूँ। ठीक है, और इसे मैं यहाँ पर जोड़ देता हूँ और इसे मैं यहाँ पर जोड़ देता हूँ। ये जो डॉट्स आपको दिख रहे हैं जहाँ से जॉइंट्स, ये जॉइंट्स है। सही, ये एंकर पॉइंट्स कहलाते हैं, जहाँ से बॉडी रोटेट करेगी ये वो पॉइंट होता है, इसी वजह से इसे एंकर पॉइंट कहते हैं। सही है, यहाँ से ही बॉडी रोटेट करेगी, जहाँ से ये जो डॉट्स आपको दिख रहे हैं, तो मैंने इसे यहाँ पर जोड़ दिया। अच्छा, अब जुड़ने के बाद फिर ये इसे पैरों के साथ जोड़ना है। सॉरी, ये इसको मैं इस पैर के साथ जोड़ देता हूँ। ठीक है, और इसे मैं इस पैर के साथ जोड़ देता हूँ और स्टेज का कलर चेंज करता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा वो है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, वाइट है बिल्कुल। ये देखो, ये इसका जो रिंगिंग है वो हो चुका है। अब इसकी अरेंजमेंट की बारी है। अरेंजमेंट करने के लिए सबसे पहले तो मैं स्टेज का कलर एक दफ़ा चेंज करता हूँ। तो मैं इस सिंबल से बाहर आता हूँ, सिंबल से बाहर आने के बाद मैं यहाँ स्टेज पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर राइट साइड पर स्टेज की प्रॉपर्टीज़ दिख रहे हैं और इसी में स्टेज का कलर भी दिख रहा है। ब्लैक कर देता हूँ इसे। अब आप देख सकते हो कि ये है कैरेक्टर। ठीक है, और कोई और कलर में सिलेक्ट कर देता हूँ। ये कलर भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये मैंने स्टेज का कलर चेंज कर दिया। दोबारा से मैं आता हूँ अपने सिंबल के अंदर। अब ये जो जितने भी लेयर्स थे ये एक आर्मेचर में तब्दील हो गए। अब इन लेयर्स की कोई ज़रूरत नहीं, आप इन्हें डिलीट कर सकते हो सिवाय इस आर्मेचर के। ये वाला जो लेयर है इसे डिलीट मत करें क्योंकि ये हमारा रिग्ड कैरेक्टर है। सही है, ये लेयर 1 को भी डिलीट कर दो। ये एक आर्मेचर में तब्दील हो गए। अब करना यह है
कि अगर आपको इसकी अरेंजमेंट करनी है, आप ऐसे ही सिलेक्शन टूल वी क्लिक करके एरोज की मदद से भी आप इसे अरेंज कर सकते हो। वो जो कीबोर्ड पर आपके एरोज है, अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट राइट एरोज, उनकी मदद से भी आप उसे अरेंज कर सकते हो। और दूसरा ये है कि आप माउस से भी इसे अरेंज कर सकते हो। माउस से अरेंज करने के लिए क्यू दबाएंगे, ट्रांसफॉर्म टूल आ जाएगा और जिस भी चीज़ को जहाँ पर रखना होगा उसे सिलेक्ट करके रख सकते हो। ठीक है, अब इसे मैंने यहाँ पर अरेंज कर लिया, अब इसे मैंने यहाँ पर अरेंज कर लिया। ये यूजुअली ये इजी है थोड़ा सा एरोज से। एरोज तब हम इस्तेमाल करते हैं जब हमें कोई प्रिसाइज्ड पोजीशन चाहिए होता है। ठीक है, माउस से कभी कभार इधर उधर हो जाता है तो हम एरोज इस्तेमाल करते हैं जिसमें स्लोली मूवमेंट करता है एरो। ठीक है, अब फिर इसको अरेंज करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो जॉइंट्स है ये किस तरह से मूवमेंट शो कर रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और इसे मैं यहाँ पर अरेंज करता हूँ। आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो आप लकीरें दिख रही हैं, ये जो आपको लकीरें दिख रही हैं, ये जो बैंगन कलर की आपको लकीरें दिख रही हैं पर्पल कलर की, ये हमारे वीडियो में तो नहीं दिखेंगे। नहीं, ये वीडियो में नहीं दिखेंगे, सही है। ये यहाँ पर आपको अरेंजमेंट के लिए दिखेंगे, ये वीडियो में नहीं दिखेंगे। समझ गए ना। अब ये हो गया। अब करना यह है कि हम देखते हैं कि मूवमेंट किस तरह से हो रहा है। मूवमेंट करने के लिए सिलेक्शन टूल पहले आप सिलेक्ट करेंगे, वी दबाकर, वी दबाया और अब मैं देखता हूँ कि ये मूवमेंट किस तरह से हो रहा है। अबे इसका कंधा तो लुढ़क गया, ये बोल रहे होगे ना। कंट्रोल जी करता हूँ, उसको टिक कर सकते हैं आसानी से। ये प्लस कंट्रोल प्लस प्लस का मैंने साइन दबाया, कंट्रोल प्लस दबाया मैंने तो जूम हो गया। जूम करने के बाद ये जॉइंट है, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जॉइंट है, इसकी जो बीच में लकीर जा रही है पर्पल कलर की, इस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद इसके प्रॉपर्टीज आपको राइट साइड पर शो होंगे, राइट साइड पर आपको शो होंगे। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जॉइंट रोटेशन, यहाँ पर जॉइंट रोटेशन में अनेबल पर क्लिक हुआ होगा। आप इसे अनचेक कर लेंगे। अनचेक करने के बाद जब मैं इसे मूवमेंट करूंगा तो आप देख सकते हो कि इसका कंधा अभी नहीं लुढ़केगा। ठीक है, सही हो गया। और इसी तरह बाकी के जो इसका दूसरा कंधा है, अगर वो भी इसी तरह है तो उसको टिक कर सकते हो। ठीक है, ये वाला हिस्सा है ये भी अनेबल था तो मैं इसे भी डिसेबल कर देता हूँ। ये वाला जो हिस्सा है ये पहले से डिसेबल है। तो ये सारा हो चुका है। अब इसका अगर मैं रोटेशन करूँ, एक सेकेंड, इनको इसका जो सर आपको हिलाना होता है तो उसको मैं क्यों दबाता हूँ। आप इसे यूजुअली ऐसे ही वो कर सकते हो, ऐसे ही आप इसे हिला सकते हो। और अगर सर वगैरह आपको हिलाना होता है तो उसके लिए सबसे पहले आपको कोई सर्कल वगैरह ऐड करना होता है ताकि उसी के अलोंग उसी के मुताबिक ही ये क्या करे, मूवमेंट कर सके। अभी देखो ये सर के उस पर ही मूवमेंट कर रहा है। यहाँ पर अगर कोई ऊपर कोई चीज़ हम ऐड कर लेते तो इजीली हम सर को क्या कर सकते, इजीली हम सर में मूवमेंट कर सकते। तो इसके लिए अगर मैं चाहता हूँ कि इस सर को भी मैं मूवमेंट करूँ तो कोई मैं शेप ड्रॉ कर लेता हूँ दूसरे वाले उस पर लेयर पर, इस तरह से कोई मैं शेप ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, उसे मैं यहाँ पर ला देता हूँ। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ कि इस शेप को मैं सिंबल में कन्वर्ट करता हूँ और उसके बाद मैं ये जो बॉन्ड टूल है, ये जो आर्मेचर है, इस पर क्लिक करता हूँ और M दबाकर बॉन्ड टूल सिलेक्ट करता हूँ और इसे इसके साथ अटैच कर देता हूँ। अटैच कर दिया। अब मैं देखता हूँ कि ये इसमें मैं मूवमेंट करके देखता हूँ कि ये मूवमेंट कैसी होती है। सॉरी, ये मूवमेंट इसमें गलत हो रहा है। तो अगर आपको मूवमेंट करना है तो इजीली वो क्यू दबाकर आप उससे क्यू दबाकर ट्रांसफॉर्म टूल की मदद से आप इससे मूवमेंट दे सकते हो। ठीक है, ट्रांसफॉर्म टूल क्लिक करके आप इसे मूवमेंट दे सकते हो इजीली। और ये जो पैर हैं इसके ये आगे है, कंट्रोल डाउन दबाकर आप इन्हें नीचे ला सकते हो। सही, ये भी हो गए।
और ये जो ऊपर से हमें ये दिख रहा है ये वाला, इसे डिलीट कर देता हूँ मैं। ये डिलीट हो गया, ठीक हो गया जी। अब ये रिग हो गया हमारा कैरेक्टर। ये देखो, ये पैर है, ये दूसरा पैर है, ये सारे आप इजीली आप इनमें कोई भी मूवमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से रिग होता है हमारा कैरेक्टर। और रिग करने के बाद एक और चीज़ बचती है जो कि होता है एनिमेशन का। अगर आपको एनिमेशन करना है तो वो एक लंबा प्रोसेस है, उसे एक वीडियो में नहीं समझाया जा सकता। अलग अलग तरह के हमारे पास एनिमेशन होते हैं। आइज़ का अलग एनिमेशन होता है, फेशियल एक्सप्रेशंस का अलग एनिमेशन होता है, और इसी तरह लिप सिंक का अलग एनिमेशन होता है, वॉक एंड टॉक एनिमेशन होते हैं, और इसी तरह से हमारे पास बैकग्राउंड का एनिमेशन होता है। काफ़ी किस्म के एनिमेशंस होते हैं, वो फिर एक वीडियो का काम नहीं है, सही है। फिलहाल के लिए रिगिंग आपने सीख ली इस वीडियो में। इंशाल्लाह बाकी के वीडियोस में मैं आपको समझाऊंगा कि आप इसकी एनिमेशन कैसे कर सकते हो।